काशी आस्था चैनल में आपका स्वागत है। सर, व्यक्ति को शांति कहाँ से मिलेगा? घरेलू झगड़ा में, बाकी विवादों में, कचहरी के मुकदमे में, पति पत्नी के झगड़े में, कल थोड़ी थोड़ी बातों में लोगों की लोग हत्या कर दे रहे हैं। कोई पत्नी अपने पति को जो है मार कर के ड्रम में मार कर के फेंक दे रही है। कोई पति अपने पत्नी को जो है ले जा कर के कहीं मार कर के फेंक दे रहे हैं। तो कोई फांसी लगा ले रहा है, जो है इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमको पत्नी प्रताड़ित कर रही थी तो हमने जो है फांसी लगा लिया, हमको जो है पति प्रताड़ित कर रहा था तो हमने फांसी लगा लिया। तो एकदम बिल्कुल जो है लोगों की समझ जो है सोच छोटी हो गई है। जो है सही कह रहे शांति नहीं है, जो है दिमाग में शांति नहीं है, मन स्थिर नहीं है। तो मन स्थिर कैसे होगा, शांति कैसे मिलेगी? जो है हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है अजय जी। शांति के लिए आपको तो पहले तो मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। समाज में मर्यादा का इतना ह्रास हुआ है कि लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। संबंधों में संपत्ति के लिए भाई भाई झगड़ा कर रहा है, पिता बेटे झगड़ा कर रहा है। तो इसके पीछे मूल कारण है अविचार। अविचार मतलब उस चीज पे विचार नहीं करना। जब आप विचार नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप उससे मंत्रमुग्ध हैं, उस चीज पे स्टक हो गए, चिपक गए हैं एकदम से। आपका दिमाग वहीं पे जाके रुक गया है, आपका दिमाग वहाँ काम नहीं कर रहा है। तो आपकी जब सोचने की क्षमता और सही ढंग से सोचने की क्षमता, जब दोनों का ह्रास होता है तो मर्यादा की क्षति होती है, मानसिक तनाव होता है और आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो मानसिक शांति आपको कैसे मिले? देखिए, दो तरह की एनर्जी है, दो ऊर्जाएं हैं। एक ऊर्जा जो बहिर्मुखी है और एक ऊर्जा जो अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी ऊर्जा मतलब संसार और अंतर्मुखी ऊर्जा मतलब आपके स्व की प्राप्ति। तो जब ऊर्जा है तो एनर्जी का काम क्या है? एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है ना, एक रूप से दूसरे रूप में। तो जब जब बहिर ऊर्जा है, जो बाहर ऊर्जा निकल रही है आपकी, तो वो ट्रांसफॉर्म होती जाएगी, कुछ न कुछ वो निर्माण करती जाएगी। निर्माण करेगी, क्षरण होगा, फिर निर्माण करेगी, फिर क्षरण होगा, फिर निर्माण करेगी, फिर क्षरण होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है संसार में होता है। और जब आपकी ऊर्जा अंतर्मुखी होती है तो वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आपका दूसरे होता है। वो जो ऊर्जा जो है आपके मूल स्रोत में, जो आपका स्वरूप है, उसमें डिजॉल्व हो जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। जैसे नदियाँ, सारी नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं, वैसे ही सब चीज संसार की वो अपने मूल स्वरूप में विलीन होना चाहती हैं और मूल स्वरूप में विलीन होती भी हैं। तो आपको तो पहले ये पूरा प्रोसेस काफ़ी डीप में आपको जानना है, तो समझना पड़ेगा। जब आप इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी जो जितने भी थॉट्स हैं, जितने विचार हैं, वो आपके मूल स्रोत में डिज़ॉल्व हो जा रहे हैं। और डिज़ॉल्व कब नहीं होते हैं? जब आप उस थॉट को पकड़े रहते हैं। पकड़े रहते हैं मतलब क्या? उसमें दखल देते हैं। उस विचार में जब आप दखल देते रहते हैं तो वो विचार विलीन नहीं होता। तो ये समझने की ज़रूरत है। और साथ में जो आपको प्राणायाम करिए, रोज़ सुबह उठ के प्राणायाम करिए 5 मिनट, लोम विलोम अनुलोम जो कहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हो, सिंपल बैठ के
सांसों को ऑब्जर्व करिए थोड़ी देर तक। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप में धैर्य भी आएगा, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। और जहाँ मानसिक शांति मिलती है और जहाँ धैर्य रहता है तो वहाँ परमात्मा का वास होता है, और तो परमात्मा की कृपा भी मिलती है। तो तीन चीज़ें हुई। एक तो आप विचार करिए, सही ढंग से विचार करिए, और दूसरा आप रोज प्राणायाम करिए, आपके ऑब्जर्वर दृष्टा की क्षमता बढ़ेगी तो आप विचार कर पाएंगे। और तीसरा मर्यादा का मर्यादा का पालन। पालन। तीन चीज़ों का आप लेके चलेंगे तो आपको शांति मिलेगी और वो आपके विकास में बहुत मददगार होगी। धन्यवाद। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री इसके बाद वाला वीडियो में हम फिर एक नया प्रश्न लेकर के जो है सर के सामने जो है पहुँचेंगे। ये 2026 में हाई स्कूल इंटर का जो है परीक्षा है, और छात्र काफ़ी तनाव में रहते हैं, और जो तनाव में जो है गलत कदम जो है फांसी लगा लेना, या जो है कि घर से भाग जाना, या तमाम प्रकार की जो है कि दिक्कतें होती है। पढ़ते हैं, याद नहीं होता है, या जो है सही नंबर जो है कि नहीं पाते हैं, तो उससे जो है गलत कदम उठाते हैं। तो इस पर हमारा प्रश्न होगा कि कैसे परीक्षा में धैर्य बनाएं, और धैर्य बना करके जो परीक्षा दें, और किस प्रकार की जो है तैयारी करें। इस पर हमारा प्रश्न होगा इसके बाद वाला वीडियो में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।